Today we will discuss about the refraction of light by using the Huygens principle. Okay, so let us suppose that we have the two rays of light which falls to the interface, and the XY is the interface, you can say, and this interface divides the two mediums. Okay, it is the rare medium we have and it is the denser medium we have. N1 is the refractive index of the first medium and N2 is the refractive index of second medium. Okay, now there are the two rays of light. There are two rays of light which falls to that interference. Okay, so now what this A and B is indicating? It is indicating a line that is perpendicular to these incident rays. जो ये ए बी लाइन है ये क्या है? परपेंडिकुलर है. ये दो इंसिडेंट रेज हैं, इनके परपेंडिकुलर है, और इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द वेव फ्रंट. ओके, सो यू कैन से दैट इट इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट वी हैव. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, नाउ दिस इंसिडेंट रे will make an angle of I. This will make an angle of I with the incident ray. ये जो हमारा एंगल I है वो किसके बीच में है? हमारे इंसिडेंट रे और जो हमारा नॉर्मल है उसके बीच का एंगल है. ओके, एंड दिस एंगल यू नो दैट इज ऑफ 90 डिग्री. दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री एंगल वी हैव. सो दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस I, एंड यू नो दैट दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द XY लाइन. तो जो हमने नॉर्मल डाला है वो कहाँ पे नॉर्मल डाला हमने? ये जो हमारी XY लाइन है इसके ऊपर नॉर्मल डाला है. तो जो हमारे ये एंगल होगा वो भी कितने का होगा? ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा. बट वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. ओके, लेट्स मेक अ सेपरेट. सो नाउ इट इज द 90 माइनस I एंगल वी हैव. ओके, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे वी हैव. ये क्या हमारी? ये हमारा नॉर्मल है जो हमने इंसिडेंट रे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमने नॉर्मल डाला था. तो ये कौन सा एंगल हमारा? ये हमारा 90 माइनस I है, और ये पूरा का पूरा हमारा 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो जो हमारा ये एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? अगर मैं 90 में से ये एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास ये जो एंगल है ना वो आ जाएगा. तो ये किसके इक्वल होगा? 90 माइनस 90 प्लस I. So this 90 will cancel out this 90 and angle I will remains here. So this is the angle which is known as I. So it is the angle I we have. ठीक है, ये हमारा क्या है? एंगल I हमारे पास है. अब हमें पता है N1 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का. So what will be the velocity of the light in this medium? So let us suppose that V1 is the velocity of the light in this medium. ठीक है, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल, जो हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो हर एक पॉइंट होता है, हर एक जो पॉइंट होता है, जो हमारा जो वेव फ्रंट होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, उसका हर एक पॉइंट एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस. जो हमारी न्यू डिस्टर्बेंस है उसके लिए हर एक जो पार्टिकल है वो क्या है? एक सोर्स की तरह काम करता है. ठीक है, किस तरह से एक्ट करेगा? वो सोर्स की तरह एक्ट करेगा. तो यहाँ से क्या होगी? यहाँ से क्या होगी? हमारी रे ऑफ लाइट निकलेगी. ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि वो इस वाले पॉइंट पे जाके मिलेगी. तो हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा जो पॉइंट है ना, सो इट इज टेकन एज C. तो ये हमारा क्या होगा? C पॉइंट होगा. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? V1 इंटू T. ठीक है ना, T टाइम में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा B से लेके C पे वो किसके इक्वल होगी? V1 इंटू T. अब क्योंकि ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, तो यहाँ से भी क्या होगा? यहाँ से भी ये भी हमारा प्राइमरी जो वेव फ्रंट है उसका एक पॉइंट है. यहाँ से भी हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगी, मतलब यहाँ से भी हमारी वेव्स निकलेगी. ठीक है ना, तो ये सपोज कर लिया. अब देखो ये अब हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है. तो ये थोड़ा सा ना जब रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ऐसे हमने सपोज कर लिया कि डिफ्लेक्ट होगी. और जो हमारी वेवलेट है ना, सेम टाइम में जितना टाइम इसने यहाँ से यहाँ तक आने में लिया ना उतने सेम टाइम में ही हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना टाइम लिया है. तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो पॉइंट है ना यहाँ तक इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है. और अब हम यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस वाले पॉइंट के ऊपर. ठीक है, और तो ये भी किस तरह से एक्ट करेगा?
ये बताओ, ये हमारा जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है उसका वेव फ्रंट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा वेव फ्रंट था? ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट था, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसमें इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसमें जो सेकंड मीडियम है उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? v2 वेलोसिटी हो जाएगी ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है वो कितने टाइम में की है उसने, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी? v2 t के इक्वल हो जाएगी। अब हमने सपोज कर लिया कि ये d के इक्वल है, ये हमारा c पॉइंट हो गया, ये हमारा a पॉइंट है, और अब ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? एंगल r बनाएगी। क्या बनाएगी? एंगल r बनाएगी। ठीक है, अब हम ये फिगर ले लेते हैं, कौन सा? ए सी। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, और ये हमारा नॉर्मल है जहाँ पे इसने ये एंगल बनाया आर। अब हमें पता है जो हमारा वेव फ्रंट है, जो हमारा ये वेव फ्रंट बनता है वो क्या बनाता है? जो हमारी वेव होती है उसके साथ, जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है उसके साथ क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। तो और ये एंगल है, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो इसके साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? बताओ। ये 90 डिग्री का है, और ये एंगल आर हो गया, 90 में से एंगल आर ये हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस में आर, और ये एंगल कितने का है? ये 90 डिग्री का है। और हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके जो तीनों के तीनों एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है? कितने के इक्वल होता है? वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो दिस एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी है, वो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा ना। एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस आर। एंगल डी की वैल्यू कितनी है? 90, और एंगल सी को हमने निकालना है, तो ये कितना हो गया? 180। तो 90 180 माइनस आर इज इक्वल टू 180। सो दिस 180 इज कैंसिल, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सो दिस 180 इज कैंसिल आउट विद दिस 180। सो दिस एंगल सी विल बी इक्वल टू आर। तो जो हमारा ये एंगल हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा आर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? ये एंगल हमारा आर के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल हमारा आई हो गया, और ये एंगल हमारा आर हो गया। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है? अब हमने है ना, अब जो जैसे हमारा स्नेल्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या था? साइन आई ना, तो सबसे पहले ना हम साइन आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन आई की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं? ये वाला ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले तो लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी कौन सा है? ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये इसके ऊपर नॉर्मल है, और ये है, ये हमारा एंगल आई है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है, ये हमारा बी है, ये सी है, और ये ए है। तो यहाँ से हम साइन आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है हमारे साइन थीटा का? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इसके साथ है, और एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा, बी सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बचा हुआ क्या बनेगा हमारे पास? बचा हुआ हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी सी इज इक्वल टू ए सी साइन आई, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इसकी। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? ऐसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे किसकी वैल्यू? फ्रॉम द ट्राइंगल ए डी सी। फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, जो हमारा ए डी सी ट्राइंगल है ये वाला। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा 90 डिग्री का है, ये हमारा एंगल आर है, ये हमारा एंगल कौन सा है? ये हमारा एंगल आर है, ये 90 डिग्री है। तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो साइन आर की इसके इक्वल हो जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन आर? सो दिस साइन आर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर वी हैव ए डी अपॉन किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूस ना। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ए सी। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? हम यहाँ से ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए डी किसके इक्वल आ जाएगा? बोलो। ए डी हमारा आ जाएगा ए सी साइन आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ए डी इंटू ए सी साइन आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक।
ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे? फर्स्ट को सेकंड के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड फर्स्ट विद द सेकंड। जब हम फर्स्ट को सेकंड के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा AC sin I इज इक्वल टू BC अपॉन AC sin R अपॉन AD ना। तो AC से AC कैंसिल आउट हो गया, sin I बाई sin R। और BC है, BC की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो भाई, जो हमारा प्राइमरी ट्राइंगल था उसकी BC की वैल्यू कितनी है? V1T ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? V1T पुट कर देंगे अपॉन AD की वैल्यू कितनी है? A यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो किसके इक्वल है? वो V2T के इक्वल है। ठीक है, इससे ये कट गया तो कितना बच गया हमारा? V1 अपॉन V2 आ गया। तो जो हमारे पास sin I बाई sin R है, sin I बाय sin R इज इक्वल टू V1 बाय V2। अब है ना, हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे C के साथ। C के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और C के साथ डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हमारा C बाई V2 क्या है? हमारा C बाई V2 ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, और ये V1 बाय C क्या है? अब देखो C बाई V1 क्या हो जाएगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा फर्स्ट मीडियम का। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो V1 बाई C है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो V1 बाई C कैसे हो सकता है? ये हो जाएगा, इसको हम 1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन C लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो दोनों की दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? sin I बाय sin R इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास N2 अपॉन N1। ठीक है, तो ये क्या हमारा, यही तो हमारा स्नेल्स लॉ है। ये क्या हमारा स्नेल्स लॉ ही है कि N1 sin I इज इक्वल्स टू N2 sin R। ठीक है, दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। सो इट इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल। जो हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्रूव हो जाएगा।